जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। ठीक, आज फिर से बात करेंगे आज। ठीक है, अगर पिछला वीडियो में आपको धारिता के बारे में हम बता दिए थे, फार्मूला बता दीजिए जी। कोई कोई C बराबर क्या होता था, Q/V। और इसी से बताए थे कि 1 वोल्ट और 1 कूलम हो तो धारिता कहलाता है 1 फैरड। कितना कहलाता है? 1 फैरड। पीछे आप बताए थे विद्युत धारिता पृथ्वी विद्युत धारिता पृथ्वी पर होती है अनंत। कितना होता है? अनंत। और विद्युत विभव पूछेगा पृथ्वी का था 0 होता है। कितना होता है? 0। कल सिद्ध किए थे। ठीक, आज देखिए टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता। ठीक, चलिए देखते जाइए। फिर से फिगर देखेंगे। सबसे पहले पीछे से भी हम पढ़ रहे हैं, पीछे भी पढ़ रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि फिगर पर ध्यान दीजिएगा, सारा बन जाएगा आपसे। ठीक, तो फिगर पर ध्यान देना। ठीक, समोल बोला समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए तो समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर पाड़ देते हैं। ठीक, चलिए बाबा प्लेट पारिए इधर। बड़ा हो गया जी। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, संधारित्र का मतलब होता है क्या? बहुत पीछे बताए ना आपको, कैपेसिटर। एगो पर प्लस चार्ज होती है, वो क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो इस पर कर देते हैं प्लस। क्या कर देते हैं? एक प्लेट पर प्लस कर दीजिए, इस प्लेट पर कुछ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? डी। क्या मान लेते हैं? डी। उसका बीच की दूरी कितना है? डी। अब पीछे बताए थे कि कोई प्लेट पर आवेशित, या 1 चैप्टर में सिद्ध किए थे। ठीक, समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पर आवेश का वितरण होता था। क्या उसको बोलते थे? पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा। कौची से? सिग्मा। प्लस हो जाएगा, सिग्मा कौची हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, फिगर कंप्लीट हो गया। अब इधर बनाते हैं बेहतर। तो फिगर से ही रचना भी लिखा जाएगा, फिगर से कैलकुलेशन भी फिगर से हो जाएगा। ठीक, अभी वाला आएगा, अगला अगला टॉपिक बताएंगे, 5 नंबर का सवाल होगा उसमें। ठीक, उसमें रहेगा समांतर प्लेट के संधारित्र के बीच परावैद्युताओं को रख दिया जाए। ठीक, तो आप पहले वाला देखिए, उसके बाद अगला हम बताएंगे आपको। सबसे पहले रचना कुछ लिखना है। रचना लिखी, माना कि समांतर प्लेट की पृथ्वी लिखा गया। समांतर प्लेट की पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा तथा क्या है? माइनस सिग्मा। देखिए प्लस सिग्मा और क्या? माइनस सिग्मा। तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी। प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अतः समांतर प्लेट के कारण विद्युत धारिता
की गणना करनी है। चलिए तो याद रखिए, ठीक याद क्या रखना है इसमें, तो फिगर से ही दे लिखते हैं रचना, सारा चीज लिखते हैं हम, फिगर से ही रचना लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फिगर भी हो जाएगा। फिगर से लिख दीजिए, देखें दिए देखो या तो माना कि समांतर प्लेट के पृष्ठीय घनत्व तो प्लस सिग्मा और क्या है माइनस सिग्मा तथा प्लेटों प्लेटों के बीच की दूरी, देखिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या माने है डी है, और बीच की दूरी डी अतः समांतर प्लेटों के कारण विद्युत धारिता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? धारिता। तो फिर से धारिता का सूत्र आपको याद है, हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारिता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारिता। C बराबर Q बटा V, यही ना। तो सबसे पहले आपको V का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? V का। चलिए देखते हैं, हम गणना करते हैं, ठीक है। गणना करते, ठीक। देखिए समांतर प्लेट के कारण, आप पीछे वाला भी आपको बात याद रहना चाहिए। पीछे हम बताए थे प्लस के कारण या माइनस के कारण r दूरी पर अगर समांतर प्लेट है तो प्लस के कारण या माइनस के कारण अगर फार्मूला बोलता था उसका होता था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बटा क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए तब हम लिखते हैं समांतर प्लेटों के कारण समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, ठीक है। देखो प्लस के कारण बताए थे कि दूर होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फॉर्मूला होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के कारण उसके तरफ था, फिर तीर के निशान इधर आ जाएगा, फिर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों क्या हो जाएगा, एक ही दिशा है तो दोनों जुड़ जाएगा। कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चलो देखिए आप फॉर्मूला पीछे पढ़े, सिग्मा बराबर क्यू बटा क्या होता है ई, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, अब कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो मान रख देते हैं हम सिग्मा जगह क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट क्या ई। अब देखिए फार्मूला फिर से, अब फार्मूला पढ़े होंगे भी ई और भी में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध का सूत्र पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विद्युत विभव भी में संबंध का सूत्र पढ़ा था तुम, ठीक। देखिए तो ध्यान से, ठीक है। V बराबर माइनस ई और डेल्टा आर होता था, V बराबर माइनस डी ई और डेल्टा आर, ये डेल्टा V बराबर आया होगा, ठीक। तो विभवांतर भी लगा सकते हैं फार्मूला, ठीक है। या तुम जे फार्मूला पढ़ा तो ये कर लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए तेतापरी हम डेल्टा कर लेंगे, डेल्टा भी। अब माइनस केवल वैल्यू के लिए, केवल क्या वैल्यू से सिर्फ देखना रहेगा, मतलब परिमाण,
केवल परिमाण की बात होगा तो माइनस के चिन्ह हट जाएगा, माइनस के चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। डेल्टा V बराबर माइनस E और डेल्टा R, सॉरी माइनस का हटा दो, जब माइनस वाला तो किए रुकिए, माइनस के चिन्ह को हटा सकते हैं हम, ठीक। अब देखो विभव का मान निकल गया, ठीक। तुझे हमें तो ई का मान निकाले हैं, तो ई का मान पुट कर दीजिए, ई का मान कैसे कर दीजिए, पुट करिए। डेल्टा V बराबर E और डेल्टा क्या है R, तो ई के जगह क्या निकाल के लाए, देखो यहाँ पे देखिएगा, ठीक। Q बटा एप्सिलॉन नोट और ए, Q बटा एप्सिलॉन नोट और क्या ए, क्या है E। और देखो डेल्टा आर, डेल्टा मतलब दूरी है, तब भी समांतर प्लेट की दूरी कितना है, D कितना है जी, D है, क्या है D। चलो तभी कैपिटल क्यू ले लीजिए तो कर जाए आसानी से। अब विद्युत धारिता ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हमको, क्योंकि हमको विद्युत धारिता तक पहुंचना है। तो देखो विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता तक पहुंचने के लिए देखो पहले सबसे पहले डेल्टा V निकालना, विभव निकालना, तो विभव पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद होता मान रखो C बराबर क्या, Q बटा डेल्टा V, तो C बराबर Q बटा डेल्टा V। ये देखो डेल्टा V का फार्मूला क्या है, Q और D बटा क्या एप्सिलॉन नोट और A, Q से Q कुछ हो गया, कट गया, तो C बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन नोट A बटा D। यही यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि बताइए आवेश विद्युत धारिता आवेश पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। याद रखिएगा विद्युत धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तब बताया आवेश के तू कोई आया है, ठीक, हम लिख देते हैं नोट देते, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है प्रश्न नहीं, ठीक। विद्युत धारिता आवेश पर निर्भर, आवेश पर निर्भर नहीं कर, ठीक। तो इसको कुछ करिए एकदम याद रखिए आप, ठीक। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। सबसे पहले फिगर देखना, नहीं याद रहेगा फिगर रहता, देखिए समांतर प्लेट, समांतर प्लेट पढ़ लीजिए, संधारित्र एगो पर प्लस एगो पर क्या माइनस, विद्युत धारिता, उसके कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारिता, ठीक। इसका बीच की दूरी क्या देते हैं D, और इसी से तो रचना लिख दिए सारा हम, यहाँ से ये तो पीछे बता दिया आपको, ठीक। कैसे रचना लिखते हैं हम यहाँ से समझा देते हैं फिर से एक बार, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको धारिता ज्ञात करना है, तो C बराबर Q बटा डेल्टा V, भी खाली दे सकते हैं, तो V होता लेंगे हम। समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमको चाहिए, ठीक। तो ये बराबर देखो प्लस के कारण पूछे चाहे माइनस के कारण पूछे, प्लस प्लेट रहे चाहे माइनस प्लेट वाला रहे, फॉर्मूला होता सिग्मा बटा क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो समझा दिया आपको कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, माइनस के कारण उसके तरफ आता, फिर तीर के निशान दोनों एक ही तरफ आता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको जोड़िए तो आएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो बचेगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा का वैल्यू Q बटा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो तो मान रख दिए, ये आ गया, ठीक। अब विभव करिए, विभव वाला फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा V है, तब देखो V और E में संबंध निकाले हम, डेल्टा V बराबर माइनस E और डेल्टा R, केवल परिमाण की बात करेंगे तो माइनस को हटा सकते हैं, हटा दीजिए इसको, ठीक। डेल्टा V बराबर E और डेल्टा R, ये देखो डेल्टा V बराबर E और डेल्टा R, E के जगह मान रख दिए हम, E के जगह क्या मान रख दीजिए Q बटा एप्सिलॉन नॉट A, वो देखो, और दूरी, तो दूरी समांतर प्लेट का क्या माने है D, तो D हो गया। अब विद्युत धारिता ज्ञात करिए, तो फॉर्मूला लगा दो C बराबर कितना Q बटा डेल्टा V, तो Q डेल्टा V के जगह जो लाए उसको निकाल दिए, मतलब रख दिए मान, और क्या कर दिए काट दिए, तो फॉर्मूला ही निकल के आ गया। याद रखिए भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इतना दूर तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इतना दूर तक।
चलिए तो याद रखे, ठीक। उस सूत्र अभी बताएं आपको। सी बराबर क्या निकल का है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा क्या, डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, यही निकल के है। और याद रखे, देखिए सी, वहां सी समानुपाती है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। सी समानुपाती किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एक मतलब विद्युत, एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, या निर्वात की विद्युतशीलता बोलिए। नोट है तो निर्वात बोलिए, ठीक। निर्वात की विद्युतशीलता। बढ़ने से धारिता, धारिता का मान बढ़ता है। देखिए समानुपाती है तो समानुपाती मतलब पीछे बताए थे ना कि आपको इसको बढ़ाइए, विद्युतशीलता को बढ़ाइए तो धारिता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा का सी समानुपाती ए का फॉर्मूला आप देखिए, जो ऊपर रहेगा वो समानुपाती है, ऊपर एगो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत कर्मानुपाती, ठीक। प्लेटो, प्लेटो का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाने पर विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाइए तो विद्युत धारिता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन देखिए वहां दूरी क्या है, तीसरा क्या है, सी समानुपाती हुआ, सॉरी व्युत कर्मानुपाती होगा किसका, डी का। तो प्लेटों के, प्लेटों की बीच की दूरी, बीच की दूरी बढ़ाने, बढ़ाने से विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मान घटता है। तो दो को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन ये क्या है, विद्युत कर्मानुपाती। प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारिता का मान घट जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो विद्युत धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रखिए, ठीक। नोट देके इसको क्या करिए, याद रखिए, भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे। चलो इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर अगला बताते हैं आपको 5 नंबर के सवाल फिर से, ठीक। चलिए देखिए दूसरा टॉपिक नाम लिख दिए, ठीक। ये प्रश्न आपको 5 नंबर पूछेगा, कितना पूछेगा, 5 नंबर का, ठीक। समांतर प्लेटों के मध्य टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ के रख दिया जाए तो विद्युत धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो फिगर पिछला नियर ही है, थोड़ा सा खाली चेंज है, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, समांतर प्लेट के बीच परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, क्या रखा है, परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी, क्या मानते हैं, पहले इसको टी मोटाई और परावैद्युतांक को कुछ सूचित करते हैं, ये से इसका बीच की दूरी क्या मानो, अब डी मानिए, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस दीजिए, सिग्मा प्लस और माइनस सिग्मा, ठीक। पिछला नहीं किए, खाली बस एगो नया आ गया, ये परावैद्युतांक पदार्थ को इसमें भर दिए, ठीक। परावैद्युतांक पदार्थ को रख दिए, ठीक। तो रचना तो अब उसी से लिखाएगा, रचना इसी से लिखाएगा, ठीक। हम बाकी बोल देते रचना, आप लिख लीजिए। अच्छा चलो लिख देते हैं, माना कि
माना कि समांतर प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ए है। क्या है? ए। इसके मध्य टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ की रखा है। परावैद्युतांक पदार्थ रखा है जिसके कारण विद्युत धारिता ज्ञात करनी। तो फिर से विद्युत धारिता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारिता। चलिए, तो रचना तो फिर वो है उतनी सब लिख दिए हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब गणना करिए। क्या करिए? गणना करो। ठीक, तो पहले सबसे पहले फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद विभव निकालेंगे, फिर धारिता तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गणना फिर से करते हैं। ठीक, सबसे पहले निकालिए निर्वात कि परावैद्युतांक पदार्थ रखल है, इसके अलावा जो बच गया खाली जगह वो निर्वात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्वात। एक बार निर्वात के लिए जो खाली जगह इस समय बच गया उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और विभव, और एक बार परावैद्युतांक के कारण निकालेंगे। ठीक, देखें, निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जिससे ई से सूचित करेंगे, ई से करेंगे। ठीक है, निर्वात है तो नोट दे दो, ई नोट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ई नोट कर दीजिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला पीछे भी बताया आपको, फार्मूला सिग्मा बटा क्या 2 ε0 प्लस के कारण और फिर माइनस के कारण सिग्मा बटा 2 ε0। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन। सिग्मा बटा क्या? एप्सिलॉन नोट। अब हमको विभव चाहिए। क्या चाहिए? विभव का मान चाहिए। ठीक, चलिए तो फार्मूला देखिएगा। ठीक है, आपका ढेर फार्मूला इसमें बताए थे, ये वाला भी होता है। ठीक, तीसरा चैप्टर जब पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, चालकतार लंबाई और विभव। ठीक, चलो देखो, तो विभव भी बराबर करेंगे ई और क्या डी। ई और डी कर दीजिए। ठीक है, ई और क्या डी, तीसरा चैप्टर का सूत्र है ये वाला। ई बराबर भी बटा एल, 33 निकाल दीजिए, तिरछा तिरछा गुना करके। ठीक है, या वो भी फॉर्मूला लगा सकता है, ई और भी में संबंध, तो डेल्टा करके करेंगे। भी बराबर ई की जगह क्या रख दो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, और डी डी है तब ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम समझाते हैं आपको। ठीक है, बोला परावैद्युतांक की दूरी तो टी है, ये कितना है? परावैद्युतांक की दूरी क्या है? टी है। आओ अच्छा, थोड़ा सा बड़ा से देख, ई है, इसका बीच की दूरी डी है, यही ना। तो देखो टोटल दूरी डी और परावैद्युतांक की दूरी टी, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो जो बचल उसको निकल जाएगा। ठीक, डी या माइनस कितना टी आएगा, कितना आएगा डी माइनस टी। तो दूरी की जगह क्या लिखेंगे? डी या माइनस टी। समीकरण 1 मान लीजिए। अब तो ये निर्वात के कारण हुआ, परावैद्युतांक के कारण देखेंगे। परावैद्युतांक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर फार्मूला लगाइए वो, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निर्वात में निकाल के लाए हैं, यहाँ पे निर्वात में जो निकाल के लाए हैं, सिग्मा बटा क्या, एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा क्या, एप्सिलॉन नोट, और डी नहीं है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से खाली के से क्या कर देना, पैरावैद्युतांक पदार्थ से के से भागा कर देना, क्या कर देना, भागा। अब विभव निकल जाएगा इससे, तो यही लगाना आपको, ये फार्मूला यही देखना, खाली आप पर परावैद्युतांक बनेगा, कैसे क्या कर दो, भागा कर दे। V बराबर फार्मूला फिर से E और क्या D, तो E क्या जाएगा, देखो सिग्मा बटा क्या है, एप्सिलॉन नोट और E, और देखो D परावैद्युतांक की दूरी क्या है D, समीकरण 2। चलिए अब हमको धारिता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, धारिता, धारिता ज्ञात करना है। तो C बराबर होता है फार्मूला Q बटा V, तो V हमको चाहिए, V निकालना है तो निकल गया, लेकिन V दो दुग निकल गया, क्या कब निकल गया है, दो दुग निकल गया, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, कुल विभव निकालिए। विभव को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जे निकल के लाया है तुम, तो परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक इतना नोट कर दो, ठीक, ताकि पता लग जाए कि किसका बात हो रहा है, निर्वात का, किसका बात हो रहा है, परावैद्युतांक के का, ठीक। तो निर्वात का विभव और परावैद्युतांक पदार्थ का विभव जो निकाला उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। तो V बराबर देखो, V नोट का फॉर्मूला क्या निकल के लाए हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट और D माइनस T, D माइनस क्या है T प्लस, या इसका फॉर्मूला देखो, सिग्मा क्या है, सिग्मा है, ठीक, ध्यान से, सिग्मा T बटा एप्सिलॉन नोट और क्या की। अब देखो दोनों जगह कॉमन क्या है, दोनों जगह कॉमन क्या है, तो देखो दिख रहा होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, यहाँ बच जाएगा D माइनस टी और प्लस E बटा E, E बटा क्या है E। अब हमको निकालना है विद्युत धारिता, निकालना है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर होता है फॉर्मूला, C बराबर क्या, Q बटा V, तो C बराबर Q के रह दीजिए, अब V का जगह वाला उठा कर रखो, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट और D माइनस टी, D माइनस टी और प्लस T बटा T। चलिए वह फार्मूला भी जानता है तुम, सिग्मा बराबर पूछेगा तो Q बटा क्या A, Q बटा A, ये फार्मूला होता था, पीछे भी बताए। चलिए देखिए, तो इधर कर देते हम, C बराबर Q बटा सिग्मा को जगह क्या रखेंगे, Q बटा E, Q बटा A, और जे है एप्सिलॉन नोट, तो वही से उसी रहेगा, D माइनस टी, D माइनस टी है प्लस T है बटा E, Q से Q कुछ हो गया, कट गया, Q से Q कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए जी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जगह के प्रॉब्लम है, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब काट के जो बचा वो खाली लिखना हमको, ठीक, बेटर भी गया है कितना चीज, कुल विभव V नोट हुआ था, ठीक, बता यहाँ पे क्या था, वहाँ पे D माइनस टी, और कौन पे मिट रहा है देख लो, चलो ठीक है, आइए इधर लिख देते, कट कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन नोट और ऊपर जाएगा A और बटा क्या, चलो अगला पेज में हम लिख देते, ठीक।
चलिए देखिए अगला पेज में लिख देते हैं सी बराबर फॉर्मूला निकल के आया था, फिर से काट देंगे वहाँ क्यू बटा क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नोट और ए और डी माइनस टी डी माइनस टी प्लस टी बटा ए था। ठीक, सी बराबर क्यू से क्यू कट गया था, यू पर चल जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बटा क्या डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक, एक लाइन और करिए एग्जाम में से यहाँ तक करेगा आपका। ठीक, डी माइनस टी कॉमन लीजिए, माइनस टी को लीजिए कॉमन, तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो देखो तभी बच जाएगा कितना 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस टी कॉमन ले लिए तो बच गया ये का बटा कितना की। ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है सूत्र है। ठीक, तो ध्यान से चलिए, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे वाला ही टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा खाली हम चेंज किए हैं, अलग अलग निकाल दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव अलग, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव अलग, क्योंकि परावैद्युतांक आ गया, परावैद्युतांक रखेंगे तो खाली जगह बच जाएगा, और खाली जगह बच जाएगा तो खाली जगह क्या कहलाएगा निर्वात, तो निर्वात के कारण पहले निकाल दिए, फिर विद्युत क्षेत्र, फिर परावैद्युतांक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। ठीक है, उसके बाद 2 विभव निकल के आ गया, तो दोनों विभव का क्या कर दो जोड़ दो, और बाद धारिता फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक, चलिए हो गया होगा, इसको भी लिख लो। चलिए ठीक है, तो आज के लिए दोनों आप इतना क्लियर कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाकी जहाँ दिक्कत होता है फिर से पूछिए, या आपके आइए ऑफलाइन क्लास आपके लिए तैयार है। हाँ ठीक।